परमपिता परमात्मा की प्यारी आत्माओं, आप सबको बार बार प्रणाम। क्योंकि ये सब संसार जो है, हम सब भाई भाई हैं, एक पिता एक के अंबारक, हम सारे ही एक ही पिता परमेश्वर के बच्चे हैं। कबीर जी ने कहा है, कहो कबीर ए राम की अंश, कि हम उस राम की अंश है, परमात्मा की अंश है। तो परमात्मा ही हमारा साझा, सबका साझा बाप जो है, उसको अगर सही मायने में जाने, पूछते हैं ना तेरा पिता कौन है, कि फलाना है, तो उसका पिता कौन है, वो है। तीसरे का जो तीसरा दादा परदादा वो कौन है, उस तक जानता है इंसान। उसके बाद लास्ट में जब पूछते पूछते जाएगा तो फिर परमात्मा तक ही पहुंच जाता है कि भाई अब आगे नहीं पता लगता, सबका परमात्मा ही है। डॉक्टर भी ऐसे कहते हैं जब वो पूरा अपना इलाज कर लेते हैं, भाई अब मैंने तो सब कुछ कर लिया, अब परमात्मा जाने। तो सबकी आस्था परमात्मा तक ही पहुंचती है। परमात्मा से ही शुरू होता है और परमात्मा में ही इसका अंत होता है। अंत भी परमात्मा में है और शुरू भी परमात्मा में है। इसका कहने का मतलब है एक गोल चीज़ है, जो उसका सिरा भी परमात्मा है, उसका अंत भी परमात्मा, उसका आदि भी भी परमात्मा है। जैसे 10 दिशा है सारे संसार की, ऊपर भी परमात्मा, नीचे भी परमात्मा, इधर भी परमात्मा, उधर भी परमात्मा, हर दिशा में परमात्मा है। और सब में चींटी से लेकर हाथी तक सब उस परमात्मा की ताकत सब में काम करती है। इस करके हमें सबको अगर परमात्मा देखना आ जाए तो बात ही बन गई कि सब में परमात्मा देखना अगर हमें आ जाएगा ना, तो हमारा काम बन जाएगा। मानुष जन्म धारण करने का हमारा मंतव्य पूर्ण हो जाएगा। इस करके रामायण जी में लिखा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जीव जो है चेतनता के समुद्र का एक कतरा है और ईश्वर की अंश है। ईश्वर की अंश ईश्वर ही ईश्वर जैसी है। तो इस करके हमने एक भजन जो है वो सुनाना है आपको। भजन में भी इसी का यही जो है, इसी के प्रथाए ये भजन है। मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। एक बाग के फूल हैं हम, एक माला के मोती, एक माला के मोती। एक बाग के फूल हैं हम, एक माला के मोती, एक माला के मोती। जितने हैं संसार में प्राणी, सब में एक है ज्योति, सब में एक है ज्योति। ना जाने किस कारीगर ने, ना जाने किस कारीगर ने ये संसार बनाया। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं है पराया। एक बाप के जितने हैं संसार में प्राणी, सब में एक है ज्योति। एक बाग के फूल हैं हम और एक माला के मोती। एक बाप के हम हैं बेटे, एक हमारी माता, दाना पानी देने वाला वही हमारा दाता। एक बाप के हम हैं बेटे, एक हमारी माता, दाना पानी देने वाला वही हमारा दाता। ना जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया, ना जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया। सब में सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। आत्मज्ञान का बोध कराने सतगुर माली आया, सबसे कर लो प्रेम जगत में
कोई नहीं पराया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। इस करके इस संसार के अंदर महापुरुषों ने कहा कि मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया। अगर देखा जाए तो सब के अंदर खून निकालते हैं तो वैसा ही खून निकलता लाल। जैसे भेड़ बकरी का रंग जैसे बराबर कैसा भी हो, काला हो और जब सफ़ेद हो तो उनका दूध दोनों का सफ़ेद ही होता है। ऐसे ही हम इंसान हैं, सब इंसान, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे और भी कोई जाति है, सबका खून एक जैसा है। ऐसी हड्डियां हैं, ऐसी आँखें हैं, सब अंदर का सिस्टम, दिल दिमाग वही है, अलग नहीं है, किसी का ज़्यादा नहीं है, किसी का कम नहीं है। तो यही है, कोई अपनी बुद्धि के अनुसार समझ जो है वो कम बेसी हो जा सकती है अपने ज्ञान के मुताबिक, लेकिन अंदर ढांचा जो है सारा परमात्मा ने सबका एक जैसा बनाया। तभी कहते हैं मुझ में भी राम है, तुझ में भी राम है, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। सबसे प्रेम करो, जगत में कोई पराया नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। जब हम ये समझ जाएंगे तो समझ लो कि हमारे को परमात्मा मिल ही गया, क्योंकि परमात्मा का मिलना इतना मुश्किल नहीं है जितना हमें इंसान का बनना है। अगर इंसान बन जाओगे आप तो इंसान बने हुए को तो परमात्मा खुद ढूंढ लेता है, उसके अंदर वो खुद ही बैठ जाता आकर। इस करके एक बाग के फूल हैं हम, एक माला के मोती। जैसे एक ही बाग के फूल हो और एक ही माला के मोती हैं हम, ऐसे सारे वो परमात्मा रूपी डोरी जो है हमारे उस मोतियों के अंदर डली हुई है। इस करके हम सारे, जैसे माला हम एक इकट्ठी रहती है जब धागे के में पड़ी होती है, परमात्मा रूपी धागे में मोती अगर पड़े हुए हैं तो एक रहते हैं। अगर वो धागा बीच में से टूट जाए तो मोती बिखर जाते हैं। धागा क्या मतलब, परमात्मा का ज्ञान हमारे से अंदर से निकल जाते हैं तो हम बिखरे हुए हैं, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई जैनी बन गया, कोई बौद्धि बन गया, कोई सिख बन गया, कोई हिंदू। ये बाहर की जो चीज़ें हैं सारी, ये सारे एक बिखरने का काम है। वैसे तो हम सारे ही आत्मा करके एक है, एक पिता एक उसके हम बारह। गुरबाणी में बिल्कुल महाराज गुरु नानक देव जी ने ये फैसला कर दिया है कि हम सब एक हैं, एक ओंकार की औलाद है। कबीर जी ने भी कहा है कि अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे। अव्वल में सबसे पहले, अव्वल कहते पहले को, सबसे पहले नंबर पर परमात्मा ने नूर को पैदा किया। नूर होता है ज्योति प्रकाश, उससे सारा संसार बनाया। अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे। एक ही मिट्टी से माटी एक अनेक भांत कर सादी सृजनहारे। जैसे एक ही मिट्टी से कुम्हार क्या है अनेक प्रकार के जो है बर्तन बना देता है, घड़ा भी बना देता है, दीवा बना देता है, और छोटा घड़ा बना देता है, और जो अनेका किस्म के बर्तन जो है खिलौने भी बना देता है मिट्टी के, और अनेकों तरीके के घड़े वो बना देता है एक मिट्टी से। माटी एक अनेक भांत कर सादी सृजनहारे, ना कुछ पोच माटी के पांडे, ना कुछ पोच कुम्हारे। ना उस बर्तन का कोई कसूर है, उसके अंदर आप जहर डाल दो, उसके अंदर आप अमृत डाल दो। ना कुम्हार का कसूर है, कुम्हार ने तो बनाकर सबको रख दिया है, तो अब उसने उस बर्तन के अंदर, शरीर रूपी बर्तन के अंदर क्या डालना है ये उसने देखना है। इस करके कहते हैं कि एक बाग के फूल हैं हम, एक माला के मोती। जितने हैं संसार में प्राणी सब एक ही, सब में एक है ज्योति, सब के अंदर वो एक ही ज्योति है। महाराज कहते हैं मन तो ज्योत स्वरूप है अपना मूल पछाना। ये शरीर ज्योत से बना हुआ है, सब में ज्योत, गुरबाणी में लिखा है सब में ज्योत ज्योत है सोई, तीसते चानन सब में चानन हुई। उसी ज्योति से सब के अंदर प्रकाश हो रहा है। तो इस करके आगे बोलते हैं कि ना जितने हैं संसार में प्राणी सब में एक है ज्योति, ना जाने किस कारीगर ने ये संसार बनाया। सब पता नहीं कौन ऐसा कारीगर है जिसने संसार को बनाया, वो परमात्मा है, एक उसी का बनाया वो संसार है। एक बाप के बेटे हैं हम, एक बाप के बेटे हम हैं, एक हमारी माता, वही माता हमारी एक ही है सबकी, जिसको माता कहते हैं। और एक ही बाप है हमारा, वो बाप भी वही है, माता भी वही है, उसी का रूप माता का है, उसी का रूप पिता का। संसार में तो माता पिता हो सकते हैं, लेकिन जिसने सारा संसार बनाया वो एक ही माता पिता परमात्मा है। दाना पानी देने वाला वही हमारा दाता। दाता कोई नहीं है संसार में, बाकी वो दाना पानी वो हम बीज देते हैं, वो फल लगाता तो वही है, वो मिट्टी में से वो दाना पैदा कर देता। देखो कमाल की बात यह है, मिट्टी में दाना गल जाता है
तो ऐसे ही हमें भी उस दाने से अकल लेनी है। दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। कहते मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहता है, अगर संसार में कुछ बढ़ना चाहता है, कुछ दिखाना चाहता है किसी को, तो अपनी हस्ती को, अपने आप को, आपा, अपना अहंकार मिटाकर निम्रता धारण कर लो, और फिर आपका व्याख्यान, आपका जो महिमा है सारे संसार में हो जाएगी। सब दुनिया आपकी महिमा करेगी। ना जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया। तो ये जो हमारे आगू होते हैं, धर्मों के आगू भी बन जाते हैं कई, लेकिन वो हमें एकता नहीं सिखाते, वो लड़ना सिखा देते हैं। नहीं, ये बड़ा है, ये नाम बड़ा है, ये अक्षर बड़ा है, इसका ये त्यौहार बड़ा है, ये छोटा है, ये हमारा त्यौहार, ये आपका त्यौहार है। नहीं, सबका एक ही पिता है, सबका एक ही माता है। कहते हैं पता नहीं किस मूर्खों ने हमें लड़ना सिखा दिया है। इस करके वेदों ग्रंथों का तो यही निचोड़ है। वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा सो जो ना विचारे। गुरबाणी में कहा कि उसको हम विचारते नहीं हैं, पढ़ते नहीं, स्वर्ग है, समझते नहीं है। समझने बिना आत्मज्ञान का बोध कराने सतगुरु गली में आया। सतगुरु जो है हमारे पास आया हुआ है। सतगुरु से बिना इंसान को आत्मज्ञान, जो अपना ज्ञान है, वो नहीं होता कि मैं कौन हूँ। कहते हैं ना, कोई महात्मा के पास जाने लगा, कहता है मैं अपने आप की जानकारी करनी। किसी ने बताया कि वहाँ महात्मा रहते हैं। महात्मा ने अंदर से दरवाज़ा बंद किया हुआ था, तो बाहर उन्होंने कुंडी खड़काई कि कौन है भाई। कहते मैं यही जानने के लिए आया हूँ, मैं कौन हूँ। मैं काफ़ी दिन से घूम रहा हूँ, काफ़ी दिन से खोज कर रहा हूँ कि मैं अपने दिल में, मेरी माता में आंखें बंद करके देखता हूँ कि मैं हूँ कौन। जब आंखें बंद कर ले तो शरीर का भी नहीं पता लगता कि शरीर, जब पूरा ध्यान हमारा आंखें बंद करके टिक जाता है तो शरीर भी नहीं हम रहते, हम कुछ और ही बन जाते हैं वहाँ, ज्योति के रूप में या चुप के रूप में, एक शून्य के रूप में हो जाते हैं। तो फिर हमें पता लग, फिर मन में सवाल पैदा होता है कि जो बाहर का शरीर है ये हूँ मैं, कि ये जो शून्य है ये हूँ मैं। तो फिर ये संत इसकी चीज़ का भेद बताते हैं हमें, अंतर से इस चीज़ का सब ज्ञान मिल जाता है। तो इस करके इस शब्द का यही मतलब है कि अर्थ कि हम सब में परमात्मा समाया हुआ है। ज्यों तिलन में तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। कहते जो तेरा साईं है वो तेरे अंदर है, अगर तू जाग जाएगा तो ढूंढ ले, और तो ढूंढता तो बाहर है, परमात्मा अंदर है तो कैसे मिलेगा। कहते काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। जो सर्वनिवासी है, सदा अलेप है, वो तेरे साथ ही रहता है। पूह मत जो बास बस्त है, पुष्प के अंदर जैसे बास होती है, खुशबू होती है, पूह मत जो बास बस्त है, मुकर में जैसे छाई, तैसे ही हर बसे निरंतर, काटे ही खोजो पाई। कहते जैसे उस पुष्प के अंदर, फूल के अंदर खुशबू है और शीशे के अंदर परछाई हमारी आती है, ऐसे ही हमारे अंतर परमात्मा समाया हुआ है। जैसे बाशना फुल्लां दे की जी ने बाशना फुल्लां दे विच बसदी, रब तेरे विच बंदिया, कि तेरे अंदर ही परमात्मा है। तू जाग सके तो जाग। किसी महापुरुषों से ज्ञान लेकर अपने आप को पहचानो, पहले अपने आप को जानो, फिर सबको जानना, फिर सबको पता लग जाएगा। जब हमें पता लग जाए कि हमारे अंदर परमात्मा, तो ये भी पता लग जाए दूसरे के अंदर भी परमात्मा है। तो फिर बुरा कौन रहा, सब एक ही हो गया सारा कुछ। तो इतनी सी जो मेरी भेद की बातें हैं, ये है कि सूत्र होते हैं, एक तीर होते हैं, जैसे तीर तरकस से तीर छोड़ते हैं, उससे फिर घायल हो जाता है इंसान, उससे जाग जाता है, उसकी आत्मा को जगाया जाता है। मन हमारा सोया हुआ, संसार में फंसा हुआ, इसमें संसार में से फंसे हुए को निकालना ही पड़ेगा। ये ना सोचो है भगवान भी निकाल देगा, पर हमें भी निकलना। अगर मरने से पहले कहते तुझे मरना आ जाएगा तो तू हमेशा के लिए ज़िंदगी पा जाएगा। अगर मरने से पहले हमें मरना का ढंग आ जाए, वो जो मरने वाले कबीर जी ने कहा कि जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। वो मरना हम सीख जाएंगे, जिंदे जी मरना होता है। ये संसार की तरफ ध्यान छोड़ देना और अपने आप का अंदर ध्यान करना, तो हमें सब चीज़ का पता लग जाएगा। हमें पैरों से चल कर जाने की ज़रूरत नहीं है, आँखों से देखने की ज़रूरत नहीं है, अंदर की जो दिव्य दृष्टि उससे सब कुछ नज़र आ जाता है। जो बना हुआ उसका सारा, उसकी सारी तस्वीर हमारे अंदर फिट कर रखी है उसने कैमरे में, जो हमारे अंदर का आत्मा का कैमरा है, उसमें जो परमात्मा ने बनाया, जब है ही परमात्मा बनाने वाला, उसका पूरा नक्शा जो हमारे अंदर खिंचा हुआ है। उसके लिए हमें किसी पूर्ण सतगुरु महापुरुष की ज़रूरत है, उसको ढूंढकर
हम अपना काम बना लें। संसार तो आज भी छोड़ना है, कल भी छोड़ना। ये संसार में पता नहीं कितने आकर चले गए और कितने कहते खबरदार खबरदार, कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार। तो ये सब ऐसा ही संसार है बड़ा हुआ। तो प्यारे, सब में राम समाया हुआ, सबसे प्रेम करो। यही मेरी बात आपके लिए, सबके लिए प्रेम से मैं एक बेनती करता हूँ। मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। इस करके इसको बात को समझना है और समझ कर अपना भला करना है। धन प्यारे भारतवासियों, आप सबको फिर दोबारा कोटि कोटि नमस्कार।